हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ब्लू स्टार के बारे में, जो कि एक एचवीएसी यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग कंपनी है। इस कंपनी के आपने मेनली रूम एयर कंडीशनर्स देखे होंगे, कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी देखे होंगे शायद, जैसे कि एयर कूलर्स, कमर्शियल एसीज और डीप फ्रीजर्स, जिनमें मेनली वेजिटेबल्स एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स स्टोर करे जाते हैं, आइसक्रीम्स वगैरह। बट अगर इस कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइनअप है वो बहुत ही वाइड है। अगर मैं बात करूँ तो इनके तीन तीन डिविजन्स हैं। नंबर वन इज़ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स डिवीज़न, जहाँ पर ये इंजीनियरिंग का काम करते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, डेटा सेंटर्स हो गए, तो उनमें जो भी एसीज का काम होता है, एसी का इंफ्रा होता है, वो पूरा ब्लू स्टार इंस्टॉल करता है, उसको मैनेज भी ब्लू स्टार करता है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवीज़न से इनका 50% ऑफ द रेवेन्यू आता है, और ये डिवीज़न बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अभी तक एज ऑफ नाउ 30% के नॉर्थ की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है लास्ट 2 से 3 ईयर्स में, अगर हम देखें। और यहाँ पर इस डिवीज़न को लेके जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो इस डिवीज़न को अच्छे एक सस्टेनेबल रेट पर सस्टेनेबली ग्रो कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत अच्छी है। डेटा सेंटर्स अगर आप देखोगे एज अ थीम, इट इज़ प्लेइंग वेरी गुड। तो वहाँ पर डेटा सेंटर्स से डिमांड है, प्लस इंफ्रा बूम भी चल रहा है, एयरपोर्ट्स वगैरह अगर आप देखोगे। तो ये सेगमेंट तो इनका बहुत प्यारा कर रहा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाला। अब आता है इनका सेकंड सेगमेंट, विच इज़ द यूनिटरी प्रोडक्ट्स का सेगमेंट। यूनिटरी प्रोडक्ट्स में इनके आगे आपके जितने भी रूम एयर कंडीशनर्स हैं, एयर कूलर्स हैं, डीप फ्रीजर्स हैं, कमर्शियल एसीज, वो आपके इनके यूनिटरी प्रोडक्ट्स वाले डिवीज़न में आ गए। यूनिटरी प्रोडक्ट्स वाला डिवीज़न है, अभी तक ये बहुत प्यारा ग्रो कर रहा था लाइक Q1 तक। बट Q1 में थोड़ा सा टर्न अराउंड आया इस स्टोरी में, क्योंकि यहाँ पर जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है कंपनी का, वो हाई टू लो के एक डायरेक्शन शो कर रहा है, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो यूनिटरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो मेनली ये रूम एयर कंडीशनर और एयर कूलर्स वगैरह ही है इस डिवीज़न में। एंड थर्ड डिवीज़न जो कि है प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न, जहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं कंपनीज के लिए, सच एज जो मेडिकल मशीन्स वगैरह होती हैं, जिनमें बेसिकली एयर कंडीशनिंग का यूज़ होता है। मशीन जो आईसीयू वगैरह में यूज़ करें जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस वगैरह, वो बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है अंडर द प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीज़न। ये डिवीज़न 3 से 4% ही रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। प्राइमरीली तो वो दो डिवीजन हैं ऊपर वाले, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवीज़न और यूनिटरी डिवीज़न, ऑलमोस्ट 50% एंड 45% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम समझेंगे ब्लू स्टार का क्या सीन चल रहा है लास्ट 3 से 4 साल में। अगर आप देखोगे तो ब्लू स्टार का जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ था वो नॉर्थ ऑफ 25% था। लाइक पहले 40% से सेल्स ग्रो करा 2022 में, 23 में 30% से, 24 में 20% से, एंड 25 में अच्छा फिनोमिनल ग्रोथ है, 24-25% के रेंज से अपनी सेल्स को ग्रो करा। वेल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी अच्छे से बूम करा, और इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनमें भी अच्छा बूस्ट आया। इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई। रिसेंटली 2023 में, 2 साल पहले, इन्होंने अपना श्री सिटी में, एक आंध्र प्रदेश श्री सिटी में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला, जिससे इनका बूम आया कैपेसिटी में। ऑलमोस्ट 2x हो गया इनके एसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और वहाँ से साउथर्न रीजन को अच्छे से केटर भी कर पाए। डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प हुई, एक्सपोर्ट्स में भी हेल्प हुई इनको, क्योंकि पोर्ट की लोकेशन वहाँ से पास में है, आंध्र प्रदेश की श्री सिटी से। ओवरऑल कंपनी अच्छा कर रही थी एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 तक। बट Q1 में थोड़ा सा टर्न अराउंड आया। अब मेनली जो कंपनी में लास्ट 2 साल से ग्रोथ आ रहा था वो रूम एयर कंडीशनर्स के कारण था। बहुत एक मेजर कंट्रीब्यूटर उसका रूम एयर कंडीशनर था। रूम एयर कंडीशनर, जैसा कि आपको पता है, इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है एज ऑफ नाउ। बट मतलब अभी तक फाइनेंशियल ईयर 25 तक अच्छी फिनोमिनल डिमांड रही, क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज चल रही हैं। तो उसके कारण सारे जितने भी एसी स्टॉक्स हैं वो भी धड़ाधड़ भाग रहे थे। जैसे कि ब्लू स्टार एक्चुअली हैव बीन अ 2x 3x मल्टीबैगर फॉर मी, बट एज ऑफ नाउ मैंने इस स्टॉक को एग्जिट कर दिया है, क्योंकि इसके सिंपल से रीजन है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर मैं अभी की बात करूँ तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो Q1 के पहले तक 25% के ऊपर तक था। सब तब तक सब कुछ सही चल रहा था, लाइक एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन गया था मेरे लिए तो ये स्टॉक। उसके बाद लेकिन आता है Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट्स। हुआ क्या है, Q1 में एक मैक्रो लेवल एनवायरनमेंट को आप देखो। मैक्रो लेवल यहाँ पर एनवायरनमेंट ये कि जो हीट इस बार रेनी, मतलब जो रेन्स वगैरह थी उनके कारण सीजन में डिसरप्ट आ गया। समर्स डिले हो गई। डिलेड समर्स ने इनका जो Q1 है, जहाँ से इनका मेजर रेवेन्यू आता है और रूम एयर कंडीशनर इनका मेजर प्रोडक्ट है, उसमें इम्पैक्ट आ गया। उसकी सेल्स ग्रोथ इनकी 13% से डिक्लाइन कर गई। उसके कारण इनके प्राइमरी जो रेवेन्यू है और आपका पैट ग्रोथ है वो सब कुछ चला गया Q1 में। अगर मैं बात करूँ तो Q1 के जो रिजल्ट्स हैं, इनका रेवेन्यू 4% ईयर ऑन ईयर के लेवल से ग्रो
करा, एबिटा 16% से डिग्रो करा, वेल जिनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 28% से डिग्रोथ करा। मतलब अगर लास्ट ईयर पैट था 169 सीआर और तो इस साल जो पैट था वो 120 सीआर आया, तो पैट में डिग्रोथ आ गई। अब पैट में डिग्रोथ आएगी तो फिर स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट आएगा ऑब्वियसली। लेकिन क्या हुआ कि अगर आप देखो कि आज जो इनके रिजल्ट्स के बाद भी जो स्टॉक है वो थोड़ा सा अपर ही मूव करा, लाइक 3% उसमें पॉजिटिव रैली आया। उसका प्राइमरीली यही रीज़न था क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस दिन हो चुका था स्टॉक में, लोगों ने प्रिडिक्शंस थे फर्म्स के कि इससे भी बुरे रिजल्ट्स आएंगे, बट रिजल्ट्स हैव बीन बेटर, उतने बेकार नहीं आए। बट स्टिल आपको एक चीज़ समझना होगा, इन्होंने गाइडेंस को क्या करा, गाइडेंस को रिवाइज कर दिया। पहले इनकी गाइडेंस थी कि 20% से आराम से ग्रो कर सकते थे फाइनेंशियल 26 में, 20 से 25% में, और ऐसा भी हो सकता था कि फ्लैटिश ईयर भी हो, बट एक होप थी कि 20% से ग्रो कर सकते थे। बट अभी इन्होंने आके अपनी गाइडेंस को रिवाइज करा एंड नाउ दे आर सेइंग कि अब ये 10% से ग्रो करेंगे फाइनेंशियल 26 में। आप मेरे को सिंपल चीज़ बताओ, जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है वो हाई टू लो आ जाएगा। पहले जो इंजन 25% से ग्रो कर रहा था वो 10% से इंजन ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पर पैसा बनना पॉसिबल है क्या? नहीं। अगर सेल्स ग्रोथ नहीं है, पैट ग्रोथ नहीं है, तो वहाँ पर पैसा बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन हाई टू लो आ गया। ट्रेंड के केस में क्या हुआ, जो इन्वेस्टर ने 7,500-8 हज़ार में लिया था, आज वो फंसा एट दी एंड ऑफ द डे 5,000 में। क्यों फंसा है? क्योंकि वहाँ पर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाई टू लो आ गया। पहले 50% 60% से ट्रेंड ग्रो करता था, फिर 40 आया, 35 आया, फिर 25 आया, 20 आ गया, 20% से ग्रो कर रहा। 50% से जो चीज़ ग्रो करती थी आज वो 20% से ग्रो कर रही, तो उसकी स्टॉक प्राइस में भी वही मूवमेंट आया। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हाई टू लो है, स्टॉक भी हाई टू लो ही आ रहा है। 8,000 का लो हाई बना के स्टॉक 5,000 की रेंज में घूम रहे हैं आज के टाइम पे। इन्वेस्टर जिसने 8,000 पे लिया था आज वो फंसा पड़ा है 5,000 की लेवल्स पे। क्यों फंसा है? प्राइमरी रीजन ये कि उसने पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को ट्रैक नहीं करा। ब्लू स्टार के केस में अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक बहुत पॉजिटिव है, नो डाउट, बट अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करोगे, लाइक लेट्स से इन दिस फाइनेंशियल ईयर, देन स्टॉक में एज सच मेरे ख्याल से तो कोई मूवमेंट नहीं आने वाला, क्योंकि जो मूवमेंट आता है तो वो डिमांड के कारण आता है। डिमांड कब बढ़ेगी? जब आप सबसे अच्छे स्पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ से ग्रो करोगे। लाइक अगर आप 8-10% से ग्रो करोगे तो स्टॉक में इतना मूवमेंट नहीं आने वाला है, आपको ये चीज़ समझना होगा। और मेन तो आपका डायरेक्शन हाई टू लो हो गया। अब डिमांड कब बढ़ेगी इस स्टॉक में? लेट से फाइनेंशियल 27 में आके कहते हैं ब्लू स्टार का मैनेजमेंट कि पहले जब हम ग्रो करते थे वो 10% से 26 में ग्रो कर, अब हम फिर से 25% से ग्रो करने लगेंगे। मैं फिर से ऐड करूँगा स्टॉक, फिर से पोर्टफोलियो में अपने बिल्डअप करूँगा इसकी पोजीशन धीरे धीरे, और फिर से स्टॉक ऊपर हाइज बनाएगा। आप देखना, इट हैज़ बीन अ 2x 3x मल्टीबैगर फॉर मी। तो द मेन पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि आप इमोशनली कभी स्टॉक से अटैच मत होना। लाइक मेरे लिए स्टॉक 2x 3x मल्टीबैगर रहा। अब मैं चाहता तो मैं इस स्टॉक को 1 साल तक चाहूँ तो रख लूँ अपने पोर्टफोलियो में, बट यार ये ना कि एज अ पॉइजन ही काम करेगा, उसी रेंज में घूमता रहेगा 1600 1700 1800 की रेंज में। मेरे को एज सच फिनोमिनल कैपिटल में अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा 1 साल तक। कैपिटल में अप्रिसिएशन अगर मैं बात करूँ तो वो लॉन्गर टर्म के लिए मिलेगा, बट यार 1 साल के लिए अगर मैं बात करूँ कि उससे बेटर अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। लेट्स से अंबेर है, अंबेर यार उससे बहुत कई गुना बेटर कर लेगा ब्लू स्टार से, तो अंबेर में मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं 1 साल अपना पैसा अगर अंबेर में डाल दूँ तो मेरी तो कैपिटल एप्रिशिएट हो रही ना भाई। तो वही चीज़ है जो आपको समझना होगा, मार्केट में कंपनीज को एक्टिवली ट्रैक करना होगा, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को समझना होगा। हाई टू लो डायरेक्शन आ गया इनका, तो फिर स्टॉक में भी सच मूवमेंट इतना नहीं आने वाला। अब ब्लू स्टार का स्टॉक हाइज नहीं बनाएगा कि भाई वो अपने लेवल्स पे 2300 के लेवल पे वापस जा रहा है, नहीं बनाने वाला जब तक पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं आ रहा। लेट्स से अगर कुछ सरप्राइजिंगली ऐसा हो जाए कि Q2 में आके वो 20% से सेल्स ग्रोथ कर ले, तो भाई आराम से स्टॉक हाई बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैनेजमेंट भी कहता है कि 10% हम तो 20% से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड काम है। ब्लू स्टार अपना स्टॉक वापस आ जाएगा रेंज में, हाइज बनाने लगेगा फिर से। बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट मतलब इतना गधा तो है नहीं, मैनेजमेंट भी इतने सालों से एक्सपीरियंस होते, तो उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि 20% से तो हम नहीं कर पाएंगे, 10% यू कैन एक्सपेक्ट, और H2 जो है वो बेटर होगा। और यही चीज़ें Q1 मेजर रहता है। अब Q1 में रेवेन्यूज इम्पैक्ट हो गए, तो उसके कारण हम सेल्स ग्रोथ इतने अच्छे से तो नहीं कर पाएंगे। अगर बात करूँ तो इनका इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवीजन था वो अच्छे से ग्रो कर रहा था Q1 में, 36% की रेवेन्यू ग्रोथ थी, बट एबिटा मार्जिन इनके कम हो गए थे, 7.9% हो गए 9.9% से। यूनिटरी प्रोडक्ट्स में 13% का डिक्लाइन आ गया रेवेन्यू ग्रोथ में, एबिटा मार्जिन 9.1% से 5.8% की रेंज में आ गए। और प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन तो 27% से डाउन था, वाइल इसमें भी एबिटा मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी के इम्पैक्ट आ रहा है ड्यू टू ऑर्डर्स, मतलब इनके ऐसे अब जैसे इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट डिवीजन में हो सकता है कि इनके जो ऑर्डर्स हैं वो पहले इंजीनियरिंग के वो हाई मार्जिन पे कमिटेड प्रोजेक्ट्स थे, अब लो मार्जिन प्रोजेक्ट्स हैं।
एबिटा गाइडेंस में भी उन्होंने कहा कि पहले जो 8 से 9% की गाइडेंस थी उसको वो तो नहीं कर पाएंगे, मेंटेन 8% के नीचे ही रहेंगे, 7% 8% के रेंज में रहेंगे। प्लस मेन जो है वो सेल्स ग्रोथ की तो इन्होंने बता ही दिया कि 20% तो नहीं 10% से हम ग्रो करेंगे सेल्स को। तो वही है कि आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो पेस ऑफ सेल्स ग्रो जब डाउन आ जाएगा तो पैसा स्टॉक इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनाएगा। तो दैट्स ऑल विच आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू गाइज वेयर इज कि मतलब इस चीज़ को एक बार ज़रूर एक्सपीरियंस करना, ट्रेंड का केस देखना और फिर ब्लू स्टार का इसमें कंपैरिजन करोगे। मैं ये नहीं कह रहा ब्लू स्टार का स्टॉक ख़राब है कि अच्छा है, आपका खुद का कॉल है भाई, आप अपना एनालिसिस करो एक बार स्टॉक को लेने खरीदने होल्ड करने जो भी करना है आपको उसके पहले। बट द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर इज कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करो। हाई टू लो अगर आ रहा है तो स्टॉक में मूवमेंट में मुश्किल होगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। साइनिंग ऑफ राघव टिकरिया।